एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सीपीपी पे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 कवर किया था, जिसके अंदर हमने ओनली थ्योरी देखी थी, आज उससे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। भी हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े और हमने जो कंसेप्ट पढ़े उन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है हम वो सीखेंगे। सो हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी थी लेक्चर 5 के अंदर, तो हमने सीपीपी अलग से बनाई है। तो सीपीपी है क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम और ये है लेक्चर नंबर 5 पे बेस्ड। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर 5 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें स्टडी की हैं। आपको जो क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाली हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं सबसे पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को डाउनलोड करके खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ अपने आंसर्स क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमने स्टडी किया हम उसको एक बार क्विक रिविजन दे देते हैं, भी जो कंसेप्ट हमने इसके अंदर पढ़े हैं। तो अगर आप सबको इतना याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन ये सब समझा दिया था। जो लेक्चर 5 है उसके अंदर हमने जो है बेसिकली स्टडी किया था अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी किया। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो अक्रॉस द डबल लेयर अराइज करता है। इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। भी हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली एक इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर दिया। ठीक है, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने एक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, लिबरेट करता है। जैसे मैंने Zn+2 के केस में देखा था, ये Zn रॉड मान लो ले ली, तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है, ये डबल लेयर बन रही है। ये क्या बन रही है, डबल लेयर बन रही है। तो जब डबल लेयर की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर चार्ज सेपरेशन के कारण क्या होता है, एक वोल्टेज या पोटेंशियल डेवलप हो जाता है अक्रॉस द डबल लेयर। कोई वोल्टेज या पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा जहाँ पर ये चार्ज की सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव की। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नॉर्मल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इसको ई नॉट को हटा देते हैं। हाँ जी, तो हाँ यहाँ ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, भी जब हमने आपका इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल लिया और हमने टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस लिया, उस टाइम पर जो आपका पोटेंशियल अक्रॉस द डबल लेयर डेवलप होगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया भी जितना भी हम कहते हैं भी अगर हम एक डेल्टा जी के बीच का रिलेशनशिप बताएं और हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के यानी कि ई के बीच में रिलेशन बताएं, तो हम कहते हैं जो डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है -NFE, यानी कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एन हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एफ हमारा होता है फैराडे और ई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर किसी को अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप लेक्चर 5 जाके देख सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया गया। इसके अंदर आप एक और चीज़ देखना है ध्यान से, यहाँ डेल्टा जी को अगर मैं लिखती हूँ जी सेल, तो यहाँ पर जो मेरा इसकी वैल्यू हो जाएगी -NFE सेल, यानी कि पूरे सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल लूंगी तो मेरा डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, पूरे के लिए ई सेल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ डेल्टा जी RP इज इक्वल्स टू -NFE RP, यानी कि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लेती हूँ तो मेरा डेल्टा जी भी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट होगा। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लेती हूँ तो मेरा जो यहाँ पर डेल्टा मतलब ई अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लेती हूँ तो मेरा डेल्टा जी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ई की वैल्यू ई नॉट लेती हूँ यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेती हूँ तो मेरी डेल्टा जी भी कितना हो जाएगा, जी नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे। अब हम चलते हैं, हमारे एक और फॉर्मूला रह गया जो आपको याद होगा, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको बताया था। वो ये था अगर मैंने ई सेल कैलकुलेट करना है, आपका ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मैंने बोला था ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लिखा है। 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ वो आपको बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। इस रिएक्शन के लिए आपको वैल्यू दे दी और आपको इस रिएक्शन के लिए उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी है, यानी कि आपको ई नॉट दे दिया। किस किस रिएक्शन के लिए? आपको Ag पॉजिटिव से Ag के लिए ई नॉट की वैल्यू दी गई है 0.80 वोल्ट, और दूसरे वाले के लिए आपको दे रखी है, यानी कि Cd+2 से Cd बन रहा है, और इसके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू दी गई है -0.40 वोल्ट। आपको इन दोनों रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है। आपने अब करना क्या, ध्यान से देखो। उसने पूछा है इस रिएक्शन के लिए आपने बताना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। कौन सी रिएक्शन के लिए उसने पूछी है? 2Ag पॉजिटिव प्लस Cd गिव्स 2Ag प्लस Cd की पावर +2। अब सबसे पहले मैं आपको एक काम बताती हूँ। देखो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करनी है भी ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। आपको ये चीज़, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है, उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो आपके पास ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन से पहचानो Ag जो है वो +1 से कहाँ जा रहा है। जब कुछ ऊपर नहीं दे रखा होता तो उसकी पावर 0 लेते हैं। यहाँ +1 थी, यहाँ 0 है, तो +1 से 0 यानी कि रिडक्शन हो रही है ना, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है? रिडक्शन। और जहाँ रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथोड। अब यहाँ Cd देखो, ये 0 है, 0 से +2, यहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है? वो हमारा एनोड कहलाता है। तो हमने ये तो पहचान लिया एनोड कैथोड क्या है। अब आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर फुल सेल, सॉरी मैंने सेल ढंग से नहीं लिखा ना, इसको दोबारा लिख लेते हैं। फॉर फुल सेल मेरा जो वो होगा, क्या होता है अभी मैंने आपको बताया है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। अगर ये नॉट ले रही हो तो ये भी नॉट होगा, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है? कैथोड हमारा क्या है? कैथोड हमारा Ag वाला है, ये है हमारा कैथोड। हमने जो रिएक्शन से देख लिया, और ये हमारा क्या है? एनोड है। तो कैथोड में कितनी है रिडक्शन? ये देखो यहाँ रिड्यूस ही हो रहा है ना, +1 से 0, तो कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? 0.80 माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड की कितनी दे रखी है? अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है ना, हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ले रहे हैं +2 से 0, तो रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? -0.40। ध्यान रखना बाहर माइनस है और इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.80 प्लस 0.40, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.2.1, यानी कि 1.20 वोल्ट हमारा क्या आ गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। किसके लिए? कंप्लीट सेल के लिए। क्लियर है? सिंपल था। पहले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करी, कहाँ पर हो रही है। जहाँ रिडक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है उसको एनोड कहते हैं। उसके बाद हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की, हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमने ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट्स यही सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर दे रखा है, इसके लिए ही, इन विच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है? तो आपको पता है एनोड को ही हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा यहाँ पर एनोड कौन है? हमारा यहाँ पर एनोड Cd से Cd+2 है ना। तो किस रिएक्शन में वो कहता है भी हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है, तो Cd वाली रिएक्शन में, Cd से Cd+2 में वो क्या हो रहा है? हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? Cd हो जाएगा। और अगर यही आपसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? वो Ag होगा, है ना, क्योंकि हम Cd की रॉड डालेंगे Cd+2 में, तो Cd इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके अंदर सेकंड देखने वाले हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है भी अगर आपको ई नॉट ए पॉजिटिव से Au पॉजिटिव से Au का इतना दे रखा है, मतलब रिएक्शन देखते हैं, Au पॉजिटिव से हमें क्या मिल रहा है? Au मिल रहा है, और इसके लिए जो हमें
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 1.69 वोल्ट। सेकंड में आपको क्या दे रखी है रिएक्शन, देखो Au+3 से Au दे रखी है, Au+3 से कितनी दे रखी है हमें, Au रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.40 वोल्ट है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन वो पूछता है Au+1 से हमें देनी है Au+3। इस रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता रखी है, आपको 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, आपने तीसरी बनानी है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को एक बार पहले ऐड करके देखते हैं। मान लो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। यहाँ लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहले हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है जो कि थर्ड है, ठीक है। सबसे पहला काम तो देखो, फर्स्ट में Au क्या है, प्लस है, इसमें क्या जोड़ूंगी Au+3, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, राइट साइड वाले को राइट साइड में। यहाँ क्या बन रहा है Au+Au, यहाँ से क्या आ गया Au+1 प्लस Au+3 गिव्स टू Au। क्या यही थर्ड इक्वेशन है? देखो क्या ये और ये मैच हो रही है? नहीं, ये मैच नहीं हो रही, मतलब हम ऐड नहीं कर सकते। हम ऐड क्या नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते। अब सोचो और क्या कर सकते हैं। क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके देखूं? चलो करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है Au+1, सेकंड वाली क्या है Au+3। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड का काम करो, गिव्स क्या दे रहा है Au माइनस Au। तो ये कट गया, ये नेगेटिव में ये इधर चला जाएगा। Au+1 से क्या बन गया Au+3 बन गया। कि ये इक्वेशन थर्ड से मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कि फर्स्ट वाले में से हमने सेकंड को माइनस करना है, राइट। ठीक है, पक्का ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो, अब एक इसके अंदर चीज़ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बोलोगे भी मैम आपने जो पीछे फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट क्वेश्चन में E0 सेल इज इक्वल्स टू E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये लगाओ और काम खत्म करो। नहीं, मैं ये लगा के काम खत्म नहीं कर सकती। अगर ये लगा के काम खत्म करूंगी ना तो वो सेल का आएगा। उसने हमसे एक और रिएक्शन दी और उसका पूछा है, ना कि सेल का। अगर वो यहां से हमें सीधा पूछता ना E0 सेल निकालो तो हम ये करते, लेकिन उसने हमसे एक और रिएक्शन का पूछा तो हम ये नहीं कर सकते। हम अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, हमें आपको याद है एक फॉर्मूला था डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NFE सेल, यही है। ये हमने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे E0 लिख दो, डेल्टा G0 ऐसे करके, ठीक है। अब हमें पता है भी जो डेल्टा G है वो क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। E0 जो है वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। जो E होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एडिटिव नहीं होता। ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है, यानी कि डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, ये क्या आ जाएगा डेल्टा G3 आ जाएगा। यानी कि पहली इक्वेशन का मैं ले लेती हूँ, डेल्टा G1 है, दूसरे वाले का डेल्टा G2 है, तीसरे वाले का डेल्टा G3 है। हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तभी थर्ड इक्वेशन आई, यानी कि फर्स्ट वाले डेल्टा G1 में से डेल्टा G2 निकाल दो, डेल्टा G3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ना अब करने के लिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, डेल्टा G1 की जगह पे मैं क्या लिखूं, -NFE1। अब फिर माइनस का साइन है, फिर डेल्टा G2 लिखें। डेल्टा G2 क्या होता है, -NFE2। फिर हमें क्या लिखना है, डेल्टा G3 लिखना क्या होता है, -NFE3। ठीक है, ये E0 है तो ये सारों को E0 कर दो ना, ये डेल्टा G0 नॉट ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो
एन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन में +1 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ना। अब आप कहोगे मैम -1 हो रहा है, नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन को नहीं देखोगे, नंबर को देखोगे। तो 1 आ जाएगा एन की वैल्यू, ये माइनस पहले से था, एफ को एज इट इज रहने दो। E1 कितना दे रखा है आपको, 1.69 माइनस, अंदर फिर से माइनस है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए एन की वैल्यू कितनी है, +3 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3, एफ एज इट इज रहने दो। E02 की वैल्यू कितनी है, इंटू 1.40 इज इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू क्या है, +1 से +3 कितनी है, 2 है, 2 हो गए ना, 2 का गैप है। एफ एज इट इज, E03 निकालना है, तीनों में एफ कॉमन है, एफ काट दो। अब इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा खाली कर लेते हैं स्पेस। हाँ जी, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं हम। देखो हमारा ये आ गया -1.69 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आया हमारा 0, 2 कैरी, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू इसको, ठीक है, इसको ऐसे इज इक्वल्स टू -2E03, ये -1.69 प्लस 4.20 इज इक्वल्स टू -2E03। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2, 2.51 इज इक्वल्स टू -2E03। इसको नीचे ले जाए, E03 कितना आ जाएगा, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, -2.51/2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारे इसकी, इस रिएक्शन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1.255, ठीक है, वोल्ट। क्लियर है, पक्का क्लियर है, सिंपल था ना। हमने देखा फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि ΔG1 में से ΔG2 को माइनस कर दो तो थर्ड के लिए आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए। अगर आपसे कंप्लीट ई सेल का पूछा होता तो आप क्या करते, कैथोड वाले में से एनोड का सीधा वैल्यू माइनस करते, लेकिन यहाँ पर हमें पता है भी उसने हमसे एक और रिएक्शन का पूछा है, तो हम इस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ओके। क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। एक रिएक्शन दे रखी है आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखो आपकी रिएक्शन है 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd+2 एक्वस गिव्स 2Cr + 3 + 3Cd। ये सॉलिड है और ये एक्वस है, ठीक है। सबसे पहला काम इसके अंदर अपना क्या होता है, अपने को ये आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। यहाँ Cr 0 से +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना 0 से 3, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, एनोड। यहाँ +2 से कैडमियम क्या हो रहा है, 0। यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन, तो जहाँ रिडक्शन होती है वो क्या होता है हमारा, कैथोड। क्लियर है। अब हमें सीधा बताना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के लिए कितना होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है E0। अब देखो कैथोड हमारा कौन सा है, कैथोड हमारा CD वाला है, ये वाला, ये उसकी रिडक्शन की दे रखी है ना, +2 से 0, कितनी दे रखी है, 0.40 माइनस। अब एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है, देखो +3 से 0, रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, ब्रैकेट में लिखेंगे -0.74। ये क्या होगा, 0.40 प्लस, सॉरी इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, देखो माइनस है ये, ठीक है, -0.40 प्लस हो जाएगा इसका साइन 0.74। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, +0.34 वोल्ट। क्लियर है। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करो, बस फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ। अब आपको मैम यहाँ ΔG वाला क्यों नहीं लगाया, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे रखी हैं,
और आपसे सीधा सेल की वैल्यू पूछ रहा है। पिछले वाले में आपने उसने आपको 2 हाफ सेल की दे रखी थी और तीसरे हाफ सेल की पूछ रहा था। अगर कंप्लीट सेल की पूछता है तो आपने ये करना है। अगर हाफ सेल की दे रखी है तो आपने सीधा वो वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 देखो बहुत सिंपल से है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है। Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2 Cl नेगेटिव। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए आपको निकालनी है E0। और कौन सी रिएक्शंस दे रखी हैं? Pt + 2 + 2 Cl gives Cl नेगेटिव gives Pt + Cl2। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इधर E0 की वैल्यू है -0.15 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन है Pt + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pt, और इसके लिए E0 की वैल्यू है 1.20। इस रिएक्शन के लिए बतानी है। अब यहां ध्यान से देखोगे, आपने क्या बनानी है, ये रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो क्या होता है, देखो अपने थर्ड इक्वेशन बनानी है। Pt + 2 + Pt + 2 + 2 Cl नेगेटिव गिव्स Pt + Pt + Cl2। क्या ये रिएक्शन आ रही है? नहीं आएगी। यहाँ तो 2 Pt + 2 बन गया, 2 Cl नेगेटिव, ये 2 Pt दे रहा है और 1 Cl2 दे रहा है। क्या ये इस रिएक्शन के इक्वल है जिसका निकालना है? नहीं, मतलब आप ऐड नहीं करोगे, माइनस कर लो। माइनस करके देखते हैं, चलो। फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे, क्या होगा? Pt + 2 + 2 Cl नेगेटिव माइनस Pt + 2, ठीक है, गिव्स Pt - Pt + Cl2। यही हुआ। देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये भी कट गया। 2 Cl नेगेटिव गिव Cl2। अरे ये तो इसकी उल्टी रिएक्शन आ रही है, ये भी नहीं हो सकती। ये तो इसकी ऑपोजिट आ गई ना, उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकती। फिर क्या होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐड करते हैं तो भी नहीं होता, माइनस करते हैं तो भी नहीं होता। तो अगर आप देखो, आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे Cl2 चाहिए, वो रिएक्शन की इधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको Cl2 चाहिए, वो राइट हैंड साइड पे है। मतलब इस रिएक्शन को आपको उल्टा करना पड़ेगा। अगर इस रिएक्शन को उल्टा करोगे, मतलब इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाओगे, तो आपकी E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो इस रिएक्शन को, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करेंगे, क्या आएगा? राइट हैंड साइड को क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड, Pt + Cl2, और लेफ्ट हैंड साइड को कर दो राइट हैंड साइड, Pt + 2 और Cl नेगेटिव। ये आ गई हमारे पास। यहाँ अब E0 की वैल्यू नेगेटिव में थी, तो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कितनी हो जाएगी, 0.15 वोल्ट। ये है हमारी अब फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन एज इट इज है। अब क्या करते हैं आप? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया भी, हमने इसको उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक रिएक्शन आ जाती है। देखो Pt + Cl2 गिव्स Pt + 2 + 2 Cl नेगेटिव। ये नई रिएक्शन है, इसकी E0 कितनी दे रखी है, -0.15 वोल्ट, है ना। और दूसरी रिएक्शन एज इट इज है, Pt + 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pt। इसके आगे 2 नहीं, हाँ ठीक है, इसके आगे 2 लगा हुआ है ना। इसकी E0 की वैल्यू कितनी है, 1.20। अब आप पता है, आप में से कई बच्चे कहेंगे मैम डेल्टा जी लगाओ और काम खत्म करो, लेकिन नहीं, यहाँ डेल्टा जी नहीं लगेगा। समझो क्यों नहीं लगेगा। ये आपको जो रिएक्शन दे रखी है, ये कंप्लीट सेल है, ई सेल है। यहाँ पे देखो Pt 0 से +2 भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और Cl 0 से -1 भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। मतलब ये कंप्लीट सेल की दे रखी है। और कंप्लीट सेल के लिए हम क्या लगाते थे, याद है आपको? कंप्लीट सेल के लिए हम क्या करते थे, अब यहाँ के थर्ड और एनोड सिस्टम ही करते थे, है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज को समझोगे, आप यहाँ एक चीज को क्या समझोगे भी, अब हम वो नहीं लगाएंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल के तो कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, नहीं। यहाँ पे तो हमने सीधा ही देख लिया ना, इस रिएक्शन को उल्टा करके इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को इसमें जोड़ दो, E0 की वैल्यूज किसके आ जाएगा ये आंसर हमारा, ये Cl2 वाली रिएक्शन के लिए जो हमें चाहिए, E3 वाली के लिए आ जाएगा।
इसको एक बार इरेज करके लिखते हो, आपको पता चलेगा। मैंने आपको, देखो, या आप एक और काम कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। आप एक और काम क्या कर सकते हो, आपको पता है ई सेल इज इक्वल्स टू, अगर आप वही वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, आपको पता ही ऐसे होता है ना। अगर हम इसको ले जाएंगे तो ये इधर ऐड ही हो जाएगा ना, तो वही तो हम कर रहे हैं, हम इसके अंदर इसको ऐड ही कर रहे हैं। देखो हम इसके अंदर इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐड डाउन ही कर रहे हैं ना। तो हमने अब आप इसके अंदर कहोगे मैम उसी फॉर्मूला को इवैक्यूलेट किए, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या आपने अभी देखा आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को जब ऐड किया तो आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई थी। तो मतलब इसकी वैल्यू में अगर आप इसकी वैल्यू को ऐड करोगे तो थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको कहोगे मैम ये तो हम ऐसे ऐड कर ही नहीं सकते, अरे ये ई सेल दे रखा है आपको, ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ई सेल की वैल्यू हमने अभी इससे निकाली है ना, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल, इस वाले से हम इसको करेंगे, इस वाली चीज से इसको करेंगे। तो हम ई सेल की वैल्यू क्या करेंगे, इधर यहाँ पे हमारा जो फाइनल इसकी आएगी हाफ सेल की वैल्यू, वो कितनी आएगी, -0.15। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, मैंने बोला था रिएक्शन उल्टी होगी, तो ये क्या हो जाएगा +0.15 प्लस 1.20, यहाँ से कितनी आ जाएगी 1.35 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल मैंने किया, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो मेरी ई नॉट की, अब ये जो ई सेल है ये पूरा और ये हाफ सेल है, ठीक है ना। इन दोनों को जब मैंने उल्टा किया, ऐड किया, तो मेरी ये इक्वेशन आ रही थी, तो मैंने ऐसे कर लिया, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक और चीज स्टूडेंट्स, अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, जैसे ये मैंने तो इसको ना ग्रीन बोर्ड पे आपको दोबारा करवा दूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना मैम 4th क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दो, अगर किसी को डाउट है तो। वैसे तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही चुका होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेल का दे रखा है ना, और हम कंप्लीट सेल के अंदर तो ऐसे ही करते हैं ना, मतलब जैसे या तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का एनोड में से माइनस कर दो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड से माइनस कर दो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कर दो। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है रिएक्शन में। तो अगर फिर भी किसी को डाउट आता है क्वेश्चन नंबर 4th में, तो आपने विद योर नेम मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार ग्रीन बोर्ड पे रिपीट कर दो, तो मैं आपको ग्रीन बोर्ड पे भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है हमें दे रखा है Zn+2 से रिएक्शन लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं ना। Zn क्या दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू -0.76 वोल्ट। सेकेंड रिएक्शन है Cu+2 दे दिया, देखो से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है ना। इसके लिए उसने हमें ई नॉट की वैल्यू दे दी +0.34 वोल्ट। अब वो कहते हैं ई नॉट सेल निकालो। अब ये दोनों हाफ सेल की हैं, तो इसको हमें पता है, हमें इतना पता है भी, जब ऐसे हमें दे रखा होता है तो हम यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही रिएक्शंस दे रखी हैं, हमसे ये नहीं पूछा भी तीसरी की निकालो, उसने हमें सीधा ई सेल पूछा है। अगर तीसरी की दे रखी होती तो हम डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाते। अब हम सीधा यहाँ पे लगा सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। यहाँ पे हमसे तीसरी की नहीं पूछ रखी। अब यहाँ ध्यान से इस चीज को समझना है, ध्यान से समझो, ऑक्सीडेशन का हो रही है, रिडक्शन का हो रही है, कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पर भी Zn+2 से 0 हो रहा है, यहाँ पे भी Cu+2 से 0 हो रहा है, दोनों में रिडक्शन दिखा रखी है, मतलब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये तो नेगेटिव में इसका ज्यादा है ना, तो मतलब ये क्या करेगा, ये करेगा रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो दूसरे वाला क्या करेगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसका पुट करेंगे, कैथोड का। कैथोड वाली का कितना दे रखा है, +0.34 माइनस, अब हमने रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का डालना है। आप कहोगे मैम यहाँ तो आप लिख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रही है और ये रिडक्शन कर रहा है। नहीं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया ये उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो वो रिड्यूस होता वो दिखाएगा ना। एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, Zn से Zn+2 बन रहा है। उसने रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा और हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, तो आप सीधा पुट करो ना एनोड की। आपने पहचान लिया ये एनोड है, एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.76। तो इसको आप लिखोगे तो क्या होगा, 0.34 + 0.76, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट। क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है। ये जो हमारी थी ये थी सीपीपी, इसकी आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर आउट करवा दिए हैं। मैंने आपको खुद से प्रैक्टिस करवा दी है, अलग वीडियो बना दी है सीपीपी की। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने शौर्या केमिस्ट्री 1
शौर्य केमिस्ट्री 1 आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ जाकर मुझे डाउट लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फेसबुक पेज है शौर्य केमिस्ट्री 1, वहाँ पर लिख सकते हो। संडे को आपको इसका डाउट मिला करेगा, क्योंकि संडे इज़ अ डाउट डे। बाकी के डेज जो है आपके डाउट्स लिए जाएंगे, मेरी टीम विद योर नेम आपका डाउट रख लेगी, मैं सॉल्व करके आपको संडे को प्रोवाइड करूँगी। और हो सके तो हम आपको जल्दी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, संडे से पहले करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अब आपको मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, डेल्टा जी वाला भी करवा दिया है, E0 सेल वाला भी करवा दिया है। होपफुली आपके डाउट कंप्लीट हो चुके होंगे। डीपीपी इसकी कोई भी नहीं है, इसकी ओनली सीपीपी है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको खुद से करवा ही दिए हैं, ठीक है। सो होमवर्क नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना उससे बहुत क्वेश्चंस है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम ई सेल के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। उसमें आपको CPP भी मिलेगी, DPP भी मिलेगी, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा, लाइक करके जाना है, शेयर करना है, कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्वेश्चन 4 मैंने आपको दोबारा से बता दिया, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा भी, ग्रीन बोर्ड पे एक्सप्लेन करो, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।